इस वक्त हम राजू नगर मुरबाड एरिया है, यहाँ पे गांव है राजू नगर, जहाँ पे करीबन 200 लोग रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सोमनाथ जी हैं, जो यहाँ पे एक एनजीओ चलाते हैं युवा संस्कार के नाम से। और यहाँ पे कई सारे आदिवासी और कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ ये काम करते हैं काफ़ी सारा। तो आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। सोमनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का काम आप इन सारे गाँव में किए जाते हैं, कितने गाँव हैं यहाँ पे जहाँ पे आपकी संस्था काम करती है? सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूँ और धन्यवाद कि आप मेरे तक पहुँचे। मेरे संस्था का नाम युवा संस्कार है और युवा संस्कार संस्था 26 आदिवासी पड़ाव में काम करते हैं, 3 तालुका में कल्याण, मुरबाड और शाहपुर। और ख़ास करके यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, साइको सोशल एंड वकालत, इन मुद्दों पे हमारी संस्था काम करती है। पिछले 11 साल से 2009 से मेरी संस्था काम करती है। कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन आपकी संस्था के द्वारा मिलती है? करीबन 550 बच्चे हैं जिनको हम लोग एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं। 10 ऐसे स्टडी सेंटर है जहाँ पर बच्चे आके पढ़ के चले जाते हैं फ्री में, विदाउट हम लोग उससे कुछ भी फीस ना लेते हुए उनको हम लोग मदद करते हैं। उसके अलावा हम लोग उनको स्टडी मटेरियल भी देने की कोशिश करते हैं। कई सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं या किसी बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनका बर्थडे होता है, तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप बर्थडे में फालतू खर्चा ना करते हुए, मतलब पार्टी सार्टी ना करते हो, आप कुछ बच्चों के लिए स्टडी सेंटर मटेरियल दे सकते हो ताकि हमारे स्टडी सेंटर में हम लोग उनको एजुकेशन के तौर पे मदद कर सके। जैसे 550 बच्चे हैं जो आपने बोला कि यहाँ पे आप पढ़ाते हो, आपकी संस्था किस प्रकार की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? कई सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो ये आदिवासी जो हम लोग समाज कहते हैं, जहाँ पर एजुकेट ना होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये खुद पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनको पढ़ाई का इतना अहमियत नहीं पता है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम इनके यहाँ पर आते हैं, जैसे कि बाल विवाह होता है, मतलब जो कम उम्र में नशा चालू हो जाता है। फिर उसके अलावा बेरोज़गारी, पढ़े लिखे नहीं हैं, बाहर का जनरल नॉलेज ही कुछ पता नहीं उनको, तो बहुत सारे जगह पे उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो फिर ये लोग खेती पे काम करना, ईंट भट्टी पे रेती निकालना, बकरी संभालना, ऐसे छोटे-मोटे ये रोज़गार करते हैं। उसके अलावा इनके गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सड़क नहीं होती, रोड नहीं होते, उनके यहाँ पर स्कूल नहीं है। उसके अलावा इनके यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम इनके यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कतें आती है। तहाँ पर हमें ऐसी संस्था को आगे आके काम करना पड़ता है। आपको एज एन एनजीओ किस किस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत है और अच्छा काम करना? पहले तो हमें ज़रूरत है एम्बुलेंस की। मैंने काफ़ी बार कहीं ग्रुप के साथ मैंने बात की है, बट सब जन आके बात करके जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारा वो काम हुआ नहीं। करीबन 4-5 साल से हम लोग ये रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, सामने रख रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई सारे हमारे ऐसे आदिवासी पाड़ा है जहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं। इनके गांव जो हैं लोकेशन पे दिखाए जाते हैं। हम लोग 108 नंबर पे कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आती है बट उनको गाँव दिखते नहीं, तो ये ज़्यादा अंदर नहीं आ पाते। तो एजुकेशन के साथ साथ हम लोग हेल्थ को जब टच करते हैं तो एम्बुलेंस हमें बहुत फ़ायदेमंद है। मेडिकल कैंप के लिए, बच्चों को स्कूल भी हम लोग भेज सकते हैं, मतलब कई सारे बातों के लिए हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो ये बहुत दिक्कत है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कहीं पर स्टडी सेंटर नहीं है। हम लोग कहाँ पर चालू कर रहे हैं हमारा स्टडी सेंटर, जहाँ पर गाय भैंस का तबेला होता है, जो पुराने ज़माने का मंदिर का हॉल होता है, समाज हॉल होता है, किसी के घर के आंगन में, ऐसी जगह पे हम लोग स्टडी सेंटर ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा उनके मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा आता है हमें। हमारे संस्था को ऐसा कोई स्पॉन्सर या फंडर नहीं है जिसके तौर पे ये चले, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा हम लोग और कई सारे वोकेशनल सेंटर भी चालू करने चाहते हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि इनको पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ काम दे सकते हैं, जैसे टेलरिंग होगा, पार्लर होगा, मेहंदी होगा या ज्वेलरी मेकिंग होगा, या ऐसे कई सारे काम दे सकते हैं ताकि इनको अपने घर पे ही ऐसा काम मिले। या पतरौली, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे जंगल में हैं ये लोग रहते हैं, तो बहुत सारे पत्ते मिलते हैं, तो पत्ते से क्या हम लोग पतरौली बना सकते हैं। तो पतरौली की मशीन अलग से लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी देखते हो मार्केट में जो पतरौली आती है वो थोड़ा खन खन वाली होती है, प्लेन वाली नहीं रहती। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए हमें इकोनॉमिक्स, मतलब पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। जी, जी, जी। आपको बता दें कि सोमनाथ जी ने जैसे बताया, यहाँ पे करीबन 20 से ज़्यादा गाँव हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, इनकी एनजीओ, इनकी संस्था काम करती है। करीबन 550 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ लेस फाइनेंस, नो मनी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इन्हें मोबाइल वैन की ज़रूरत है ताकि जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं आरटी के अंडर में,
कम से कम 30 बच्चे चाहिए किसी गांव में। अगर गवर्नमेंट वहां पे अपनी स्कूल शुरू करता है तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम है कि इतने सारे बच्चे एक गांव में हैं ही नहीं। तो इनकी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन्हें एक मोबाइल वैन मिल जाता है जहाँ पे वो जगह जगह मोबाइल वैन एक टीचर के साथ बच्चों को जाके पढ़ा सकता है। साथ ही यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर एक एम्बुलेंस कोई डोनेट कर सकता है तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बुक्स की इनको यहाँ पे ज़रूरत है, मेडिसिन की यहाँ पे इनको ज़रूरत है। ऐसी कई चीज़ें जो बेसिक न्यूट्रिशन, येस ऑफ कोर्स ये खाना भी बांटते हैं, आपको बता दें, पढ़ाई करने के साथ साथ। तो यहाँ पे करीबन 550 बच्चों का खाना ये खुद स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर कोई एनजीओ इन्हें मदद करता है वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अगर आपको सच्चा सोशल वर्क करना है, वाकई ही सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आप रूरल इंडिया में आके काम करिए, बिकॉज़ यहाँ पे वाकई ही लोगों को कई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। धन्यवाद। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के